अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन झड़पी मौजूद फखर में खुशामदीद। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल साइट से ताबकारी के इखराज की खबर के बाद भारत के मशहूर एटमी मरकज भाभा एटमी रिसर्च सेंटर से एटमी मवाद की चोरी की खबर सामने आई है। और इस खबर के सामने आने के बाद भारत के एटॉमिक साइट्स की सिक्योरिटी पर सवालात खड़े हो गए हैं। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने यह मामला अब आलमी सतह पर उठाने का फैसला किया है, क्योंकि ये एक जानिब भारत के न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स में पोजीशन बहुत कमज़ोर है, और दूसरी जानिब अगर ये चोरी शुदा ताबकार मवाद किसी दहशतगर्दी के वाक़े में इस्तेमाल हो गया तो पहलगाम वाक़े की तरह इसकी जिम्मेदारी भी भारत पाकिस्तान के सर पर मंड सकता है, और इसकी आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की और जारहियत भी की जा सकती है, जिसका इशारा भारत के कई जो सियासतदान हैं वो कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर रुका है, ख़त्म नहीं हुआ, और पाकिस्तान को अभी ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। पाकिस्तान का ये मानना है, और पाकिस्तान ने इस हवाले से ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि IAEA को एक ख़त लिखकर इस तमाम सूरत हाल से उनको आगाह करने का फ़ैसला किया है। और इस ख़त में IAEA से इस बात का मुतालबा भी किया जाएगा कि वो भारत की न्यूक्लियर साइट्स का मुआयना करे और देखे कि भारत किस हद तक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद कर रहा है। और अगर भारत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद नहीं कर रहा और भारत की न्यूक्लियर साइट्स की सिक्योरिटी आलमी मयार के मुताबिक नहीं है, तो फिर इन साइट्स का कंट्रोल IAEA खुद संभाल ले। पाकिस्तान की तरफ से ये इकदाम उस वक्त सामने आया है जब ये खबर भी सामने आ रही है कि जनाब भारत की तरफ से आदमपुर एयरबेस पर एटमी हथियारों से लेस मिराज 2000H तैयारे तैनात किए गए हैं। ये इंकशाफ भी हुआ है कि भारत चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जारहियत का इरादा रखता है, और इस मकसद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ आदमपुर एयरबेस को एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये सूरत हाल ना सिर्फ संगीन है बल्कि इस बात की तरफ इशारा करती है कि मोदी सरकार अपनी गिरती हुई साख को बचाने और अवामी दबाव को दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आदमपुर एयरबेस को पाकिस्तान के खिलाफ न्यूक्लियर जंग के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करने का इंकशाफ भी उस वक्त सामने आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के किनारे पर पहुंच चुके थे, और यह अमेरिका ही है जिसने इस एटमी जंग को रुकवाया है। लिहाजा इस सूरत हाल में ये सवालात बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं कि सीज फायर के बाद आदमपुर एयरबेस पर एटमी हथियारों से लेस मिराज तैयारे तैनात क्यों किए गए। ये जो तैयारे हैं इनकी तैनाती का इंकशाफ कैसे सामने आया, और भारत से ये जो मुसलसल एटमी मवाद की चोरी के वाकयात सामने आ रहे हैं, IAEA इस बात का कैसे नोटिस लेगा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इस सूरत हाल का जायजा लेते हैं। भारत के जो एटमी मराकज हैं वहां से एटमी मवाद की चोरी कोई पहली मर्तबा नहीं हुई। इससे पहले भी भारत के मुख्तलिफ एटमी मराकज से एटमी मवाद की चोरी के कम अज कम 3 सालों में 5 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। अभी कुछ अरसा पहले अगस्त के अंदर भी देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे भी रेडियो एक्टिव डिवाइस बरामद हुई थी। इसके अलावा 2021 में 3 बार एटमी मवाद की चोरी हुई, और अगस्त 2024 में $100 मिलियन का कैलिफोर्नियम भी पकड़ी गई। ये भारत में एटमी काला बाजारी के सबूत हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं। भारत का न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स पाकिस्तान और चीन से भी नीचे है, तो यह वाकयातन एक तशवीशनाक बात है। अब पाकिस्तान की तरफ से यह जो मुतालबा है कि भारत की एटमी सिक्योरिटी का गैर जानिबदार जायजा लिया जाए, यह कोई सियासी चाल नहीं बल्कि खित्ते के 1.5 अरब लोगों की सलामती का मामला है, क्योंकि अगर यह मवाद गलत हाथों में चला गया तो तबाही हो सकती है। और यह बात बिल्कुल दुरुस्त। अभी रिसेंटली हमने देखा कि पहलगाम वाक़े की बगैर किसी तहकीकात के, बगैर किसी सबूत के, पहलगाम वाक़े के 15 मिनट बाद ही इस बात का तयन कर लिया गया कि पाकिस्तान इस हमले में मुलव्वस है, और पाकिस्तान पर अटैक करने की धमकी भी दे दी गई। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए जो बरतानवी
वजीर खारजा हैं डेविड लेमी, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं दिया। यानी भारत का ये जो हमला है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझती है कि भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत का इर्तिकाब किया, क्योंकि भारत के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है। और अब अगर इसी बात को एक और एंगल से देखा जाए और पाकिस्तान के खदशात जिसके हवाले से IAEA को खत लिखा जा रहा है, एटमी ताबकारी के हवाले से ये जो मवाद चोरी किया गया है, अगर इसको भारत में ही खुदा न खास्ता किसी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए और ये कहा जाए कि जनाब पाकिस्तान ने ये जो एक हथियार, एटमी हथियार या किसी तरह की कोई ख़ास चीज़, ये उन्होंने दहशतगर्दों को दी ताकि वो भारत के अंदर जाएं और भारत के अंदर जाकर कार्रवाई करें। और इस इल्ज़ाम के अंदर ये जो मिराज तैयारे आदमपुर एयरबेस पर खड़े हैं, इनको उड़ा दिया जाए और इनमें न्यूक्लियर हथियारों को पाकिस्तान पर बरसा दिया जाए, तो फिर क्या होगा? यकीनी तौर पर ये एक ऐसा खदशा है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस कशीदगी के अरूज पर एक अहम तरीन एटमी मरकज से एटमी मवाद की चोरी कोई मामूली वाकया करार नहीं दिया जा सकता। जिस तरह मैंने भी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि खुदा न खास्ता ये चोरी जो है ये वाकयातन चोरी है, भारत के इसके अंदर कोई हाथ नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये जो इंटरनेशनल ब्लैक मार्केटर्स हैं वहां पर दहशतगर्द ग्रुप मुलव्वस हैं। और ये अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई थी इंटरनेशनल लेवल की, मैंने इसी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में शेयर किया था, जिसमें पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े पर क्लीन चिट दी गई थी। कहा गया था कि जनाब पाकिस्तान इस वाक़े में मुलव्वस नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान ने यह सारी कार्रवाई की है। इसी तरह की कोई कार्रवाई इस ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है इसके जरिए कर दी जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? भारत ने तो फौरी तौर पर इस बात का इल्जाम लगा देना बगैर सोचे समझे कि जनाब ये 1.5 अरब लोगों की, 1.5 अरब से ज्यादा, 1.25 अरब लोगों की जिंदगी और मौत का मसला है, और इस पर बगैर सोचे समझे कार्रवाई करना मुझे ऐसे लगता है कि ये एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकती है। क्योंकि अगर आप इस चोरी के वाक़े को इस खबर के साथ मिलाकर देखें तो हमारे सामने पिक्चर वाज़े होती है कि एक जानिब चोरी की खबर सामने आती है और भारतीय मीडिया इस खबर को छुपाने की कोशिश करता है कि यार किसी तरह की कोई मटेरियल चोरी नहीं हुआ, और अगर चोरी हुआ तो ये एक मामूल की कार्रवाई है, इससे इतने बड़े खतरे की बात नहीं। लेकिन अगर हम ब्राह्मोस मिसाइल साइट पर पाकिस्तान के अटैक के बाद होने वाली ताबकारी को देखें और वहाँ पर भारत का ये जो रेडियो एक्टिव डिवीजन है उसकी तरफ से जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन को देखें, और जिसके बाद 3 किलोमीटर रेडियस से आबादी का इनखला किया गया, 5 किलोमीटर रेडियस में लोगों को कहा गया कि जनाब वो घरों में रहें, पर्दे शर्दे लगा के रखें, दरवाजे खिड़कियां बंद रखें ताकि वो ये जो ताबकारी है, रेडिएशन है, इससे महफूज रह सकें, तो फिर ये इस बात का इम्कान पैदा होता है कि शायद ये जो एटमी मवाद की चोरी है ये मुमकिन तौर पर किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हिस्सा हो, और उसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये जो तैयारे आदमपुर एयरबेस पर खड़े किए गए हैं एटमी हथियारों से लेस, इनको इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि आपको मोदी साहब की वो तकरीर याद होनी चाहिए जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद की थी, पाकिस्तानी हमले के बाद, जिसमें उन्होंने सीज फायर का जिक्र भी किया था और उन्होंने वाज़े अल्फाज में पाकिस्तान को तंबीह की थी कि वो हमें एटमी हमले की धमकी ना दे, अब हम इस धमकी से मरूब नहीं होंगे। मोदी साहब के इस बयान और एटमी मवाद की चोरी और एटमी हथियारों से लेस मिराज 2000H तैयारों को आदमपुर एयरबेस पर तैनात करना, ये तीनों के तीनों वाकयात एक दूसरे से जुड़े हुए मालूम होते हैं। अब इस तनाजुर में अगर पाकिस्तान ये खत लिखता है IAEA को और उनकी तवज्जो इस अमर की तरफ दिलवाता है कि भारत की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो सिक्योर नहीं हैं, IAEA को एक गैर जानिबदार टीम का तकर्रुर करना चाहिए और उसे ये जो चोरी के वाकयात हैं इनका जायज़ा लेते हुए भारत के ये जो एटॉमिक सेंटर्स हैं
इनका मुआयना करना चाहिए और वहां पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को जो कि इंटरनेशनल लेवल्स के होने चाहिए उसको देखना चाहिए। और अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स नहीं हैं, सिक्योरिटी के एटमी मवाद की हिफाजत के मुनासिब इंतजामात नहीं हैं, तो फिर IAEA को भारत के इन एटॉमिक सेंटर्स का कंट्रोल संभाल लेना चाहिए। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक बेहतरीन इकदाम है मुस्तकबिल में किसी भी तरह के मोदी के अज़ाइम के रास्ते में रुकावट को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान तो चूंकि अब खुद चला गया ना इंटरनेशनल लेवल पर के जनाब ये सब कुछ हो रहा है, और ये उसका नतीजा ये है कि एटमी हथियारों से लेस तैयारे स्टैंड बाई कर दिए गए हैं पाकिस्तान पर हमले के लिए। और अगर खुदा ना खास्ता ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है ये किसी ना किसी लेवल पर इसको किसी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लिया गया तो हमें जिम्मेदार ना करार दिया जाए और ना ही इसकी आड़ में पाकिस्तान पर कोई हमला किया जाए। तो ये इनफैक्ट पाकिस्तान की तरफ से एक जिम्मेदाराना रद्द-ए-अमल है जो कि सामने आ रहा है, और इसी जिम्मेदाराना तर्ज अमल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर माजी में भारत को देखा जाए तो भारत इसी तरह के इकदामात में मुलव्वस रहा है, और ये जिस तरह मैंने भी आपको चोरी के वाकयात बताए ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारत की एटमी तंसीबात की सिक्योरिटी में बड़े बड़े लैप्सेस हैं, और उन लैप्सेस का नोटिस लिया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आपसे बताया कि कैलिफोर्नियम जैसा मवाद अगर $100 मिलियन की कीमत रखता है तो इसका मतलब यह है कि इसकी मार्केट मौजूद है जिसको चोरी किया गया, और अगर ये इस्तेमाल हो गया किसी ऐसे लोगों के हाथ चढ़ गया जो इसको यूरेनियम या प्लूटोनियम के लिए इस्तेमाल कर सकें तो ये खतरा और भी ज्यादा हकीकी हो सकता है। पाकिस्तान का ये मुतालबा कि भारत अपनी एटमी साइट्स का मुआयना कराए बिल्कुल जायज़ है, और अगर भारत शफाफियत नहीं दिखाता तो कल तारीख तो यही लिखेगी कि एटमी खतरा सरहदों से नहीं बल्कि भारत के अंदरूनी काला बाजार से था, और भारत ने महज अपनी इन कार्रवाइयों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान पर एटमी हमला किया था, और उसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से जो रद्द अमल दिया गया वो भी यकीनी तौर पर उतना ही भयानक होगा जिस तरह पाकिस्तान पर अगर खुदा न खास्ता हमला हुआ तो। और इस सूरत हाल को मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अननोटिस्ड जाने देना चाहिए, और पाकिस्तान के इस जायज़ मुतालबे पर IAEA को फौरी तौर पर नोटिस लेके कार्रवाई करनी चाहिए। अपनी राय को जरूर सार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।